हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट है। तो आपकी बुक है जो वो कंप्लीट हो चुकी है बेटा। द सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज के 8 चैप्टर्स विद नोट्स मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो आज हम कर रहे हैं व्हाट इज़ लिटरेचर। जो आपको कंसेप्ट्स हैं ना, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं फर्स्ट, तो उनके हम क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या है, इसका मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में नोट्स प्रोवाइड किया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आपको ये अच्छा लगेगा। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है? एक लाइफ का शीशा है। इट ग्रोज आउट ऑफ लाइफ। ये जो है लिटरेचर है लाइफ से ही निकलता है। येट इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन लिटरेचर। चाहे लिटरेचर को डिफाइन करना मुश्किल है। अर्नोल्ड सीज, अर्नोल्ड कहता है लिटरेचर इज द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ द बेस्ट दैट इज नाउन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। लिटरेचर एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ऑफ द बेस्ट नाउन, जो कि एक बेस्ट नाउन जाना जाता है, एंड थॉट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में थॉट है, वर्ड है। ग्रेट मैन एंड वुमेन प्रोड्यूस ग्रेट थॉट्स एंड आइडियाज़। जो बहुत ही महान मैन और वीमेन हैं वो अपने ग्रेट आइडियाज़ और थॉट को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दीज थॉट्स आर रिटन, जब इन थॉट्स को लिखा जाता है, दे बिकम लिटरेचर। वो क्या बन जाते हैं? लिटरेचर बन जाते हैं। दीज थॉट्स गिव अस डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन। ये थॉट जो होते हैं हमें खुशी देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। हडसन सीज दैट, हडसन कहता है मैन सी एंड एक्सपीरियंस थिंग्स इन लाइफ। आदमी देखता है और चीज़ों को परखता है लाइफ में। दे थिंक एंड फील अबाउट लाइफ। वो लाइफ को लाइफ के बारे में सोचता भी है और लाइफ को फील भी करता है। लिटरेचर इज़ द विटल रिकॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स। लिटरेचर क्या है? इन चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है। दस लिटरेचर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। इस करके लिटरेचर जो लाइफ का एक्सप्रेशन है। इट मीडियम इज़ लैंग्वेज। इसकी मीडियम क्या है? लिटरेचर किस ज़रिए लिखा जाता है या बोला जाता है? लैंग्वेज के ज़रिए। इट डिपिक्ट्स लाइफ इन अ ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक वे। ये लाइफ को दिखाता है बहुत ही ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक वे के ज़रिए। लिटरेचर इज़ कंपोज्ड ऑफ बुक्स। लिटरेचर किस में कंपोज्ड होता है? बुक्स में। दीज बुक्स हैव ह्यूमन इंटरेस्ट। ये बुक्स ह्यूमन इंटरेस्ट की होती हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ह्यूमन इंटरेस्ट दो चीज़ों पे होता है। पहला, इट इज़ व्हाट द बुक सेज, बुक क्या कहती हैं। सेकंड, हाउ द बुक सेज, और बुक कैसे कहती हैं। वट इट हैज़ टू से, और बुक क्या कहती हैं। द फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिटरेचर की फॉर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल फॉर्म्स गिव अस प्लेजर इन डिफरेंट वेज। सारी जो फॉर्म्स हैं वो हमें प्लेजर, खुशी देती हैं। एंड दीज फॉर्म्स ऑल्सो गिव अस इंस्ट्रक्शन इन एन एम्प्लाइज मैनर। और ये फॉर्म्स होती हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन भी देती हैं। लिटरेचर दस मेक अस बेटर ह्यूमन बींग। लिटरेचर हमें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाता है। हडसन फील्स दैट देयर आर डिफाइंड इम्पल्सेस बिहाइंड लिटरेचर। हडसन फील करता है कि लिटरेचर के पीछे जो इम्पल्सेस होते हैं उनको डिफाइंड करना। He has put in these impulses in 4 groups. उसने 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला है द डिज़ायर फॉर सेल्फ, द डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रेजेंट करने की खुशी। द इंटरेस्ट इन पीपल, लोगों में इंटरेस्ट होना और उनके कामों में इंटरेस्ट होना। इंटरेस्ट इन रियल वर्ड, जो असली में वर्ड है उसमें इंटरेस्ट होना। एंड द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, कई हमने काम पढ़ते हैं ना बुक्स में, कई स्टोरीज इमिटेटेड होती हैं, नकल करके लिखी होती हैं, या फिर कई इमेजिनेशन होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जैसे कि टाइम मशीन है ना। तो इस तरह के जो नॉवेल्स हैं वो क्या होते हैं? वर्ड की उनमें इमेजिनेशन भी होती है। फोर्थ है द लव ऑफ फॉर्म एज फॉर्म, फॉर्म को लव करना फॉर्म के तरीके से। ये हडसन के 4 ग्रुप्स हैं। लिटरेचर ट्रेसेस द
रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। लिटरेचर ट्रेस करता है मैन और वुमेन के आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनके मोटिव्स क्या हैं, उनके पैशंस क्या हैं। दस लिटरेचर ट्राई टू डिपिक्ट द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो लिटरेचर क्या कोशिश करता है, ह्यूमन लाइफ के ड्रामे को दिखाने की कोशिश करता है। लिटरेचर ग्रोस आउट ऑफ द ह्यूमन डिज़ायर। लिटरेचर है ह्यूमन डिज़ायर को बढ़ाता है टू टेल अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में बताता है वी हैव सीन, जो हम देख चुके हैं या फिर जो हम इमेजिन कर रहे हैं। दीज थिंग्स में बी रियल, ये थिंग्स जो चीज़ें हैं जो हमें लिटरेचर में दिखती हैं या पढ़ाई जाती हैं वो रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनेटिव भी हो सकती हैं और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, और दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। मैन एज वी नो, मैन आदमी जिसको हम जानते हैं एक सोशल एनिमल है। ही इंटरेक्ट विद अदर्स इन सोसाइटी, वो दूसरों के साथ मिलता जुलता है। ही गेन्स वेरिड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से बहुत सारे एक्सपीरियंस लेता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू शेयर दीज एक्सपीरियंस विद हिज मैन फॉलो, वो अपने इन एक्सपीरियंस को अपने साथियों के साथ शेयर भी करता है। इफ़ ही स्पीक्स इन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल वे, जब वो इस चीज़ों को इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वे से बोलता है, अदर्स वुड लिसन टू हिम, दूसरे उसको सुनते हैं। एंड इफ ही राइट्स दीज एक्सपीरियंस आर्टिस्टिकली, और अगर वो इन चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस को लिखता है आर्टिस्टिकली, अदर्स वुड सर्टनली रीड दैम, तो दूसरे उसको पढ़ते भी हैं। जैसे कि हम नॉवेल्स पढ़ते हैं और उनमें क्या होता है, जो लिख रहा है राइटर उसके एक्सपीरियंस ही होते हैं ना, या फिर उसकी इमेजिनेशन होती है। नाउ टू राइट ब्यूटिफुली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस इज लिटरेचर, तो जो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखी गई होती है ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, उसको क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। दीज एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड प्लेजर, ये एक्सपीरियंस क्या देते हैं, खुशी देते हैं। समटाइम्स दीज एक्सपीरियंस आर ऑल प्लेजर, कुछ में प्लेजर ही प्लेजर होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं होती। कुछ में एक्सपीरियंस होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्लेजर नहीं होता। बोथ दीज टाइप्स आर लिटरेचर, ये दोनों टाइप्स ही लिटरेचर की हैं। बट द बेस्ट थिंग इज टू कंबाइन बोथ प्लेजर एंड प्रॉफिट, पर बहुत वो चीज़ सबसे अच्छी है जिसमें प्लेजर भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। द रीडर शुड बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग, एक रीडर है उसको एक अच्छा ह्यूमन बींग होना चाहिए। व्हेन ही फिनिशेज रीडिंग अ वर्क ऑफ आर्ट, जब वो एक वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ के ख़त्म करेगा, मतलब एक नॉवल पढ़ के ख़त्म करेगा। ओपन इंस्ट्रक्शन इज एनी मैनर इज़ अ बैड मैथड ऑफ टीचिंग, ओपन इंस्ट्रक्शन देगा वो किसी भी तरीके में मैथड ऑफ बैड मैथड है टीचिंग का। सच लिटरेचर बिकम प्रोपेगेंडा, ऐसा लिटरेचर क्या बन जाता है, प्रोपेगेंडा बन जाता है। वी हैव दस सीन दैट वन इम्पल्स मे बी मोर पावरफुल दैन द अदर, हम देखते हैं कि एक इम्पल्स दूसरे से ज़्यादा पावरफुल है। वी कैन फाइंड वन स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ढूंढना चाहिए, एंड अदर्स वीक इम्पल्स इन द सेम वर्क ऑफ आर्ट, और दूसरे जो होते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ढूंढ सकते हैं और बाकी वीक इम्पल्स सेम वर्क में देख सकते हैं। जैसे कि एक पोइम है, फॉर एग्जाम्पल बिकम अ लायरिक, एक लायरिक से बनी है, स्टायर है, ऑड है या एपिक है। एन अकाउंट ऑफ द डोमिनेटिंग इम्पल्सेस, वो डोमिनेटिंग इम्प्रेसिंग का एक अकाउंट है। Thus, literature is classified on the basis of this dominating impulse. Literature को क्लासीफाई बांटा जाता है इन डोमिनेट इम्प्लसेस में, बट टू मेक आवर सर्वे कंप्लीट, और हमारा जब सर्वे कंप्लीट होता है वी शुड ऑल्सो नो द सब्जेक्ट्स विद विच लिटरेचर डील, हमें उन सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है जिसके साथ लिटरेचर डील करता है। वी कैन अरेंज दी सब्जेक्ट इन 5 ग्रुप, ये सब्जेक्ट जिनसे लिटरेचर बनता है वो 5 ग्रुप में है। जैसे कि एक है पर्सनल एक्सपीरियंस, एक आदमी का एक्सपीरियंस ऑफ मैन एज ए रेस, रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ क्या रिएक्शन है बंदे का, मैंस रिएक्शन विद नेचर, आदमी का नेचर के साथ कैसा रिएक्शन है, मैंस एफर्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू लिटरेरी फॉर्म, आदमी के क्या एफर्ट्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिटरेरी फॉर्म में। द एनालाइज गिवन अबव हेल्प अस टू क्लासीफाई लिटरेचर एज गिवन, हमने एनालाइज किया जब इन 5 ग्रुप्स का, तो हमारे सामने क्या आया,
फर्स्ट, लिटरेचर ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, जब हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो हम क्या लेंगे, लायरिक, पोइट्री, अलेग्री और ऐसे। दीज फॉर्म्स आर रिटन फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब किसके लिए लिखी जाती हैं, जो बंदे ने अपने आप को प्रेजेंट करना हो। लिटरेचर वेयर द राइटर डिस्क्राइब द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इट एक्टिविटी, जब एक राइटर ने बाहरली दुनिया को बताना हो, उनकी एक्टिविटीज़ को बताना हो, इट इंक्लूड हिस्ट्री, बायोग्राफी, बैलेड, एपिक, रोमांस, नॉवल, ड्रामा, इन तरीकों से वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। द थर्ड वैरायटी ऑफ लिटरेचर क्या है, इंक्लूड्स द लिटरेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन, लिटरेचर की डिस्क्रिप्शन जिसमें आती है उसमें क्या होगा, ट्रैवल की बुक होगी, ऐसे होंगे और पोइम होगी। देन देयर आर एलिमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट बाय द ऑथर इन शेपिंग सच रॉ मटेरियल इनटू द लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट, तो इन तरीकों से वो क्या करेंगे, ऑथर अपने रॉ मटेरियल, कच्चे माल को शेप देंगे लिटरेरी वर्क में बदलने के लिए। These are the elements of composition, ये composition के elements हैं, they are present in all type of literature, हर तरह के literature में ये present होते हैं। उनकी list क्या है, the intellectual element refer to the author's viewpoint about the subject, ऑथर के सब्जेक्ट के बारे में क्या व्यूज़ हैं। देन देयर इज़ द इमोशनल एलिमेंट, उसके बाद इमोशनल इंटेलेक्चुअल एलिमेंट आता है, फिर इमोशनल आता है। ऑथर है जो इमोशनल फीलिंग्स को डिस्क्राइब करेगा, सेम फीलिंग्स को रीडर जो है फील करेगा। देन देयर इज़ द इमेजिनेटिव एलिमेंट, उसके बाद इमेजिनेटिव एलिमेंट आता है जिसमें फैकल्टी ऑफ विजन यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेक्निकल एलिमेंट आता है कॉम्पोजिशन का, एंड द स्टाइल इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट, थॉट का स्टाइल क्या होगा, ड्रेस होगी। सेज पॉप, ये पॉप ने कहा है। दस वी सी, तो हम देखते हैं, द ऑथर फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर हिज मटेरियल फ्रॉम एक्चुअल लाइफ सिचुएशन, तो लिटरेचर कैसे बनता है कि ऑथर है सबसे पहले अपनी लाइफ में से मटेरियल इकट्ठा करेगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस लेगा। येट इट इज़ नॉट लिटरेचर, ये अभी लिटरेचर नहीं है। ही मस्ट यूज़ ब्यूटीफुल लैंग्वेज टू गिव अ प्रॉपर शेप ऑफ हिज मटेरियल, फिर वो क्या करेगा, जब उसे एक्सपीरियंस हो गया तो वो उसको ब्यूटीफुल लैंग्वेज में अपने मटेरियल को शेप देगा। देयर शुड बी ब्यूटी ऑफ आर्ट, ये ब्यूटी ऑफ आर्ट होना चाहिए। ऑल दीज एलिमेंट्स गो अ लॉन्ग वे टू क्रिएट अ ग्रेट लिटरेचर, सारे उसमें एलिमेंट्स हों, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी, इमेजिनेटिव एलिमेंट, टेक्निकल एलिमेंट, इमोशनल एलिमेंट, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, ठीक है। लिटरेचर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, लिटरेचर एक लाइफ का क्रिटिसिज्म है। इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, ये हमें लाइफ के साथ इंटरप्रेट करता है। वी फाइंड इन ग्रेट लिटरेचर अवर सेल्फ लेड बार द डिस्ट्रिक्ट, द माइंड डिस्क्लोज एंड डायनेस्टी एंड रिलीव्ड इन ऑल डिटेल्स, उसमें सब तरह की डिटेल्स होती हैं। वाई लाइफ इज़ मैस एंड मडल, पर चाहे लाइफ है जो वो एक बहुत बड़ी है, मडल है। लिटरेचर इज़ अ सिलेक्शन, लिटरेचर एक सिलेक्शन है, एंड इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, जिसमें हम अपनी लाइफ को इमेजिनेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लाइफ को इमेजिन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये है व्हाट इज़ लिटरेचर, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इजी लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा, तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।